बुधनी और विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव के पहले पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बगावत के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। टिकट न पाने वाले विकट संकट के अंदाज में अपनी अपनी पार्टी को आग दिखा रहे हैं। अब जहां आग है वहां धुआं तो होगा ही। यानी अपने अरमान पूरे न होने से सुलग रहे नेताओं का ऐसा धुआं धुआं रूप सामने आना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इस आग को हवा देकर खुद के लिए सियासी ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया था। मामला 2013 के विधानसभा चुनाव का है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर एक काम मानो किसी रस्म की तरह चला। प्रदेश की अलग अलग विधानसभा से लोग वहां आते और अपने भरोसे के नेता को टिकट देने की वकालत करते। इसके साथ ही अपने किसी विरोधी की पोल पट्टी खोलने का काम भी किया जाता था। ये प्रक्रिया कई चरणों में होती थी। लोग पहले किसी दिग्गज नेता से मिलकर उम्मीदवार के रूप में अपनी पसंद और नापसंद बताते, फिर चेतावनी देते कि यदि उनके मुताबिक प्रत्याशी नहीं उतारा गया तो सीट पर भाजपा की हार तय है। फिर नेताजी ऐसे लोगों को पुचकारते, उनके सामने भाजपा के अनुशासन की दुहाई देते। इसके बाद ऐसे प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख चेहरे मीडिया से मुखातिब होते, अपने पसंदीदा उम्मीदवार की तारीफ में कसीदे गढ़ते, नापसंद वाले नेता की बुराई गिनाते। फिर मीडिया प्रायोजित किस्म का एक रटा रटाया सवाल पूछता कि यदि इन लोगों की राय न मानी गई तो वो क्या करेंगे। जवाब भी रट्टा मारने वाले अंदाज में आता था कि फिर पार्टी का हारना तय है। ताज्जुब की बात यह कि ऐसी भीड़ के आने से ठीक पहले पहले ही मीडिया के लोग पार्टी ऑफिस पर आ जाते थे। उन्हें तीखे बयान मिल जाते और मीडिया के लिहाज से उस दिन के लिए चटखारेदार खबर की खुराक का इंतज़ाम हो जाता था। इस टाइमिंग का राज लंबे समय तक नहीं छिप सका। पता चला कि मीडिया से बातचीत करने वाले नेताओं की फहरिस्त में एक ऐसे महाशय भी शामिल थे जो हर सुबह ही मीडिया में अपने ख़ास लोगों को इत्तला दे देते थे कि आज किस क्षेत्र से कितने लोग कितने बजे पार्टी ऑफिस पर आएंगे। यानी जिन हजरत पर मीडिया को मैनेज करने का जिम्मा था, वही असंतोष को हवा देकर पार्टी को डैमेज करने जैसा काम कर रहे थे। ये तो नहीं पता कि नेता नुमा इन जनाब का ऐसे नाराज समूहों से इतना तगड़ा कोऑर्डिनेशन कैसे होता था, लेकिन इसके पीछे का गणित गजब का था। क्योंकि ये नेताजी मीडिया में अपने आगे पीछे वालों को एडवांस में ये तक बता देते थे कि भीड़ किसका समर्थन और किसका विरोध करने के लिए आ रही है। बदले में फिर ये भी होता कि स्थानीय मीडिया चैनल और पाठकों की संख्या के लिहाज से कुछ कमज़ोर अखबारों में उनके बयान दिख जाते थे। यानी छोटे स्तर पर ही सही, ये नेताजी टीवी की स्क्रीन से लेकर अखबार के कागज़ पर नेतागिरी की अपनी फुटकर वाली दुकान चलाने लगे थे। मगर बाद में पोल खुल गई। इन साहब ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हमारी जेल में सुरंग वाले एपिसोड को दोहराने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो एक्सपोज हो चुके थे और इन्हें किसी एक्सप्लोजन यानी धमाके वाली स्थिति का शिकार हो जाना पड़ गया। धीरे धीरे पार्टी ने उन्हें घास डालना बंद कर दी। इधर मीडिया ने भी उनसे हाथ जाड़ लिए। नेताजी ने पहले अपनी करतूतों से खुद की बदकिस्मती की पटकथा लिखी और अब वो पार्टी के पक्ष में आलेख लिखने के लिए कलम घिस रहे हैं। बाकी मामला आप लिखे खुदा बाचे वाला है, क्योंकि नेताजी विचार लेखन किसी भी स्तर से भाजपा के बाकी दिग्गज नेताओं के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। खैर, अब ये साहब अपना खोया हुआ कद पाने के लिए चप्पलें घिसने की बदनसीबी तो लंबे समय से साथ लिए चल रहे हैं। नेताजी का नाम न पूछिए, क्योंकि नाम गिनाने लायक कोई काम उन्होंने किया ही नहीं था। पहचान के लिए इतना समझ लीजिए कि कुर्ते को फाड़कर बाहर आने को आमादा पेट और सीने में खुद को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से भी अधिक बड़ा मानने के गुरूर सहित मोटे लेंस वाले चश्मे के पीछे की उनकी आंखों में तैरते अति महत्वाकांक्षा के भाव की साफ चुगली करते थे। बाकी मीडिया के सामने महाशय जिस तरह रह रहकर नतमस्तक होते थे, उसे देखकर गुजरे ज़माने वाले एयर इंडिया के महाराजा की याद ताज़ा हो जाती थी। यादों का सिलसिला यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।